आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खेल कूद भी कर लिए होंगे। देखिए, खेलने से कुछ नहीं होता, खेल में भी मेहनत होता है, तो मेहनत कीजिएगा, इस तब सफलता मिलेगी, मंजिल मिलेगी। तो इसके चर्चे में हम कुछ बात कहने के लिए चाहता हूँ। आइए, बोलता है, मंजिल करीब है तो मेहनत जबरदस्त करना। मंजिल करीब है तो मेहनत जबरदस्त करना। क्या बोल रहा है? मंजिल करीब है तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। यानी कोई भी चीज आप कर रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? व्यस्त, यानी वक्त होना चाहिए। वक्त लगाइएगा तभी आपको मंजिल, नहीं तो काम मिली न मंजिलवा मिली न मेहनत, कुछ नहीं, मेहनत भी नहीं कर रहे हैं आप। तो चलिए अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, x/2 -1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। आज मैं सभी क्वेश्चन को हल करके आपको बताएंगे। आप सब मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अगले तक भेजिए, शेयर कीजिए ताकि और सब देख सके। क्वेश्चन नंबर 1 था इसका। टोटल क्वेश्चन है इसमें 10। तो आज मैं 10 को क्या करने के लिए जा रहा हूँ? हल करने के लिए। तो इसको देखिए, हल करने का सबसे आसान तरीका, पहले जो है ना, एक्स वाला पद को एक साइड करेंगे। तो एक्स वाला पद इसमें क्या है, यहाँ लिखिए पहले हल x/2, और यहाँ देखिए एक्स वाला पद इसको बराबर का दाहिना साइड यानी राइट साइड भी है, इसको इधर लाएंगे तो बराबर का बायां साइड लाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा बाबू? माइनस में क्या आ जाएगा? x/3। इसके बाद अब यहाँ देखिए क्या बचा है? 1/4। और यहाँ पर देखिए, और हम क्या बोले? बिना x वाला को एक साइड, तो बिना x वाला को क्या करेंगे? एक साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ देखिए -1/5, तो इधर लाएंगे बराबर का बाएं राइट साइड लाएंगे तो क्या चीज हो जाएगा? +1/5। अब आगे हल करते हैं। अब देखिए, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाए? 3 दूना 6। क्या है कि यहाँ पर सम और विषम संख्या, इसी वजह से यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो 3 दूना 6। अब देखिए 6 को भाग देना है 2 से, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो 3 मरतबा में, तो 3 को गुना करेंगे x से, तो 3 गुना x क्या आ जाता है? 3x, फिर माइनस 3 दूना 6, 2 आया। अब 2 को क्या करेंगे? x से गुना करेंगे, 2 गुना x क्या आ जाएगा? 2x। अब यहाँ देखिए बराबर है तो बराबर, अब इस दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ भी सम और विषम संख्या है, सम और विषम संख्या का अभी क्या बताया पूरा कि डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 4 पंचे 20 गुना होता है, क्या आ जाएगा? गुना, 4 पंचे 20। अब यहाँ देखिए 20 को 4 से भाग देंगे, कितना मरतबा में खाएगा? 5 मरतबा में। कितना मरतबा में? 5 मरतबा में। अब देखिए 5 को गुना करना है 1 से, तो 1 गुना 5 क्या आ जाएगा? 5 प्लस में प्लस, उसके बाद 5 20 को भाग दीजिए 5 से, कितना मरतबा में? 4 मरतबा में। तो 4 गुना 1 क्या आ जाएगा? 4। अब देखिए इसको क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 6 को उधर इस ऊपर वाले के साथ, अंश के इस अंश के साथ, और 20 को इस अंश के साथ कर देंगे। तो 20 × 3x - 2x, ये हो गया। अब बराबर 6 × 5 + 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 20 तिहाई 60, और x है तो x, माइनस 20 दूना 40, x है तो x, बराबर में क्या? 6 पंचे 30, प्लस और प्लस क्या आ जाएगा? प्लस 4 6 को 24। अब इधर देखिए, यहाँ भी 20, 60x में से 40x घटा, कितना बचेगा? 20x, ये ना बचेगा। उसके बाद यहाँ देखिए 30 और 24, कितना हो जाएगा? 54। कितना होता है? 54। अब यहाँ देखिए x बराबर 54 बटे क्या आ जाएगा? 20। ये सब तो आप सब पढ़ लेंगे, जब गुना में होगा तो संख्या बराबर का दाहिना साइड जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा? भाग में। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 दाही 20, 27 दूना
54, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 27/10, ये न होगा। चलिए नोट करना है, नोट कीजिए। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2, ये बड़ा हो जाएगा, इसको आप सब नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, n/2 -3n/4 प्लस 5n/6 बराबर में 21। लगता होगा ये भारी है, भारी दिखिए, कोई चीज को भारी मत समझिए, पहले उसमें दिमाग तो लगाइए। इसमें अब चलिए इसको हल करते हैं। इस सभी का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसमें देखिए बिना, यहाँ पर क्या दिया, एन दिया हुआ है, कहीं कहीं दिया होता है वाई, कहीं जेड, कहीं एक्स, तो इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। इसको भी हल करेंगे। 2, 4 और 6 का क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। 2 इकाई 2, 2 दूना 4, उसके बाद 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ एक से अधिक संख्या आप कटने वाला है नहीं, अब क्या कर देंगे, इसको गुना कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4 तिया 12, कितना आ रहा है इसका एलसीएम, कितना आया 12। तो यहाँ पर लिखेंगे 12। अब 12 को 2 से भाग देंगे तो इसका भागफल कितना आ जाएगा, 6। अब 6 को क्या करेंगे, इस अंश से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अंश एन है तो एन से गुना किए तो 6n, फिर माइनस 4 तिहाई 12। अब 3 को गुना करेंगे 3n से, तो 3 तिया 9n, यहाँ पर 9 है, क्या आ जाएगा 9n, फिर प्लस, अब यहाँ 6 दूना 12, 2 2 पंचे 10n, ये हो जाएगा। अब बराबर में क्या है, 21। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 लिख सकते हैं, हाँ भैया लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं रोका है आप सबको। चलिए अब इस एक को इसके साथ करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 को गुना करेंगे तो इस सभी संख्या सेम ही हो जाएगा। तो 6n - 9n प्लस 10n बराबर 21 गुना 12। फिर अब देखिए यहाँ पर घटेगा संख्या या जुटेगा, पहले 10 और 6 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए इसको क्या कर देंगे, जोड़ दिए। अब यहाँ देखो किताब गिर गया था इसलिए। उसके बाद फिर माइनस क्या कर देंगे, यहाँ पर 9n है तो 9n बराबर 21 गुना 12, 21 गुना 12 करेंगे। देखिए 2 इकाई 2, 2 दूना 4, फिर 21 दूना नहीं, 21 इकाई 21, 21 2 5 2, कितना आया 252, कितना आया 252। तो यहाँ लिखेंगे 252। अब इधर देखिए 16n में से 9n घट गया, 16 में से 9 गया बउआ, कितना बचेगा, 9 7 16, कितना हो जाएगा 7n बराबर में 252। अब n बराबर क्या आ जाएगा, 252 बट्टे में 7। देखिए कट रहा है, 2 से 7 में कटेगा नहीं, कट जाएगा। देखिए 252 भागा करेंगे 7, 7 तिहाई 21, 7 तिहाई 21। उसके बाद 2 से 2 कैंसिल, 4 बचा, 7 6 का 42, 7 6 क्या आ जाएगा 42। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36। 36 बार में क्या हो रहा है, कट रहा है। तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर 36। यहाँ समझ में आया, यहाँ गुना में 7 था, बराबर का दाहिना साइड लेके क्या चीज में हो गया, भाग में, ये हो गया। उसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कीजिए, आपको नोट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या होगा, x प्लस 7 माइनस 8x
8x बट्टे 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बट्टे 2। इसको चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले ही बता दिए पहले मैथ में कि x वाला को एक साइड और बिना x वाला को एक साइड। तो x वाला को एक साइड करेंगे और बिना x वाला को एक साइड। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस 7 माइनस 8x बट्टे 3। इसको ऐसे लिखेंगे? नहीं जी नहीं, इसको पहले x वाला को एक साइड, यहाँ देखिए x माइनस हो जाएगा 8x बट्टे 3 बराबर में हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस 5x बट्टे 2 बराबर में क्या हो जाएगा 17/6। फिर माइनस था माइनस में था प्लस में था 7 बराबर का दाहिना साइड आएगा तो माइनस में 7। यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो नीचे 1, फिर बराबर। अब इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 6x फिर माइनस। अब देखिए 3 दूना 6, 8 दूना 16x, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इस दोनों का एलसीएम इसको 6 को भाग देंगे 2 से, 3 दूना 6 तो 3 15x बराबर में क्या आ जाएगा। अब इस दोनों का एलसीएम 6, यहाँ भी 6 आ गया, 6 का 6 17, फिर माइनस 6 बार में भाग लगेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 7 42। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 को इस अंश के साथ करेंगे और इस 6 को इस अंश के साथ, तो 6 × 6x माइनस 16x प्लस 15x बराबर में क्या हो जाएगा 6 × 17 माइनस 42, यही ना होगा। अब देखिए इसको ऐसे करेंगे, 36x माइनस 16 गुना 6 कर दीजिए, 16 गुना 6, 36 का 6 में 3, 6 3 9, क्या दे रहे 96, क्या 96x ये हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 15 6 का 90, 15 6 का 90x बराबर में 17 गुना 6 कर दीजिए, 7 6 का 42, हासिल में 4, 7 6 4 10, 102, 17 6 का 102 होता है, 102 फिर माइनस 6, 42 गुना 6, 6 दूना 12, 2 हासिल में 6 6 का 24, 24 1 25, कितना आ गया 252। तो यहाँ लिखेंगे 252। अब इसको देखिए कैसे, आप पहले क्या करेंगे जोड़ घटाव करेंगे, उसके बाद गुना भाग करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ भी प्लस, इस दोनों में क्या आ जाएगा एडिशन यानी जोड़ हो जाएगा। अब तो 90 और 36 कितना हो जाएगा 126, तो 126x फिर उसके बाद माइनस में क्या आ रहा है माइनस में 96x, तो इसको कर दिए। अब इधर देखिए 102 में से 252 घट गया तो कितना बचेगा 102 माइनस, देखिए घटेगा लेकिन माइनस नहीं आएगा संख्या, तो कितना घटाएंगे 252 में से 102, 2 से गुणा होता है 0 5 5 1, कितना हो जाएगा 150। क्या चीज में हो जाएगा माइनस में, क्या चीज में माइनस में 150। उसके बाद अब यहाँ 126 में से 96 घट गया, 0 12 में से 9 गया, कितना बचेगा 9 3 12 30, कितना बचेगा यहाँ पर कितना बचा 30x, यही ना होगा। अब बराबर में क्या है माइनस 150। उसके बाद देखिए अब x बराबर 150 माइनस 150 बट्टे 30। अब देखिए 30 पंचे 150, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 माइनस में, यहाँ पर माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस में x बराबर क्या आ जाएगा -5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -5। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बनाने के लिए जा रहा हूँ।
इसको उतार लीजिए आप सब पहले, हम सटले रहते हैं इसी वजह से नहीं उतार पा रहे। चलिए ये हो गया, दिखाई दे रहा है ना आप सबको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x माइनस 5 बट्टे 3 बराबर x माइनस 3 बट्टे 5। इसको देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ लिखिए हल। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर में 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये हो गया। अब इसको देखिए 5 गुना 3, 5 गुना एक्स क्या आ जाएगा 5x माइनस 25 बराबर में 3 गुना एक्स क्या आ जाएगा 3x, 3 तिया 9। अब देखिए एक्स वाला पद को क्या करेंगे एक साइड और बिना एक्स वाला को एक साइड। 5x फिर क्या आ जाएगा माइनस में 3x बराबर में माइनस 9 और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस में 25। समझ में आ रहा है आप सबको? हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, समझना चाहिए आपको, इतना सवाल बताए उधर। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x और इधर माइनस 9 में से और प्लस 25 में घटेगा या जुटेगा नहीं बउआ, क्या हो जाएगा घट जाएगा। 25 में से 9 गया कितना बचेगा, 25 में से 9 गया कितना बचेगा 15 में से 9 गया 9 से 15 1 क्या हो जाएगा 16 और 9 कितना होता है 25। तो यहाँ क्या हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16। अब x बराबर क्या हो जाएगा 16 बट्टे 2। अब 2 का है इसे लिखे यहाँ पर गुना में था, बराबर का दाहिना साइड है तो 2 अट्ठे 16 भाग में आ गया। अब x बराबर क्या आ जाएगा 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। एक मिनट मैं देख लेता हूँ क्या है आंसर। आठ ही है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। 3t माइनस 2 बट्टे 4 ये हो गया। उसके बाद माइनस बोल रहा है 2t प्लस 3 बट्टे में 3 उसके बाद बराबर में 2 बट्टे 3 माइनस में t। इसको कैसे करेंगे, चलिए ये थोड़ा कठिन है, तो कठिन होने की कोई बात नहीं है। पहले क्या करेंगे पद को एक साइड करेंगे, क्या करेंगे पद को एक साइड करेंगे। तो इसमें देखिए इसमें क्या है 3t माइनस 2 बट्टे 4 फिर माइनस 2t प्लस 3 बट्टे 3 बराबर। अब देखिए पहले हम क्या बोले पद को एक साइड करेंगे, पद क्या आ जाएगा पलट जाएगा तो क्या तीन में प्लस में t, अब बराबर में क्या हो जाएगा 2 बट्टे 3 हो जाएगा ना। उसके बाद इधर देखिए क्या हो जाएगा। अब इस सभी का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबा, इधर देखिए इस सभी का एलसीएम लिए 4 3, देखिए सम विषम इसको पहले ही हम बता दिए हैं। सम और विषम संख्या का क्या होता है एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा टाइम बर्बाद होगा। हल करने के लिए हम डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 4 गुना 3 4 तिया 12 गुना 1 क्या आ जाएगा 12 न होगा। अब देखिए 4 को भाग देना है 12 से, 12 को भाग देना है 4 से, 4 तिहाई 12, 3 आया इसका भाग पर है, 3 को इस सभी के साथ क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो 3t माइनस 2 फिर यहाँ देखिए क्या चीज में है, फिर यहाँ पर माइनस है ना तो क्या करेंगे माइनस वाला लगाएंगे और फिर 12 को भाग देना है 3 से, 12 को 12 भागा क्या करेंगे 3, तो 4 तिया 12 तो यहाँ 4 हो जाएगा, वो 2t प्लस 3 ये हो जाएगा ना। अब प्लस में यहाँ क्या है प्लस दे देंगे
अब यहाँ देखिए 1 को भाग देंगे 12 को भाग देंगे 1 से तो कितना आएगा 12। तो इसको डायरेक्ट गुना कर देते हैं, क्या आ जाएगा 12t। अब बराबर में क्या बचा 2/3, यही हो जाएगा। अब इसको देखिए आगे हल करते हैं। अब सभी का क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 3 तिया 9t माइनस 3 दूना 6, फिर माइनस 4 दूना 8t, फिर प्लस और माइनस क्या हो जाता है प्लस गुना माइनस क्या हो जाता है माइनस। उसके बाद 4 तिया 12, फिर प्लस 12t, ये हो जाएगा। फिर बट्टे में यहाँ का है 12 न है तो 12 लिखिए, गुना करने के लिए आता है ना, गुना कर दीजिए। उसके बाद बराबर में क्या है 2/3, तो 2/3 लिखेंगे। फिर बराबर, अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 3 को इस सभी के साथ और 12 को इस 2 के साथ, तो 3 × 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 प्लस 12t, ये हो गया। इस इंटू का मतलब क्या होता है गुना, क्या हो जाएगा गुना। उसके बाद 12 गुना का हो जाएगा 2, 12 गुना 2। अब देखिए 12 को इस साइड ले गए तो क्या चीज में हो गया गुना में, क्या चीज में गुना में। कहा कि क्या क्या चीज में था भाग में था, का में भाग में था। 12 को दाहिना साइड ले गए तो गुना में, और इस 3 को भी इस साइड लाए तो बराबर का दाहिना बायां साइड लाए तो क्या चीज में हो गया गुना में। तो इसको चलिए अब गुना करते हैं। 9 तिहाई 27t, फिर माइनस 6 तिहाई 18, फिर माइनस क्या आ जाएगा 6 चौक 24t, फिर माइनस माइनस है तो माइनस। उसके बाद 12 तिया 36, फिर प्लस और प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ क्या है 12, तो क्या लिखेंगे 12 तिहाई 36 और टी हो जाएगा ना। उसके बाद 12 दूना का आ जाएगा 24। अब देखिए x टी वाला पद को क्या करेंगे एक साथ करेंगे और बिना टी वाला को एक साथ करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ 36 माइनस में और यहाँ भी 18 क्या चीज में है माइनस में। तो इसको चलिए हल करते हैं। 27t, उसके बाद 24t, उसके बाद प्लस 36t, इस सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे। 36 और 24, पहले यहाँ लिखिए 27t, फिर माइनस 24t, फिर प्लस में 36t, फिर ये हो गया। अब इधर क्या बचा प्लस में माइनस में 18 प्लस माइनस में 36, फिर और कुछ रहा नहीं ना। अब बराबर में क्या बच गया 24, तो 24 लिख दिए। अब इस दोनों को जोड़िए और इस दोनों को जोड़िए। यहाँ देखिए 36 और 27 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाए 7 6 13, 3 2 5 1 6, क्या आ गया 63, क्या आ गया 63t माइनस में 24t। अब ये देखिए माइनस 18 और माइनस 36, इसको जोड़े 8 6 14 4 4 4 3 और 1 4 4 1 5, कितना आ गया माइनस 54 बराबर में 24। अब देखिए इधर क्या करेंगे 63 में से 24 घट गया, कितना बचेगा 63 माइनस 24, क्या हो जाएगा 13 में से 4 गया 9, उसके बाद यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया 3, 39, कितना बच गया 39t। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 54, अब देखिए 54 को दाहिना साइड लेके जाएंगे तो क्या चीज में 24t प्लस 24 प्लस में क्या आ जाएगा 54। चलिए ये हो गया। अब इसको जो है ना हम इधर लिख देते हैं, ये बड़ा हो जाएगा। क्या था 39t, फिर बराबर में 24 प्लस में 54, इसको हल करना था। तो देखिए 39t बराबर में 24 और 54 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 5 54 24 और 54, क्या आ जाएगा 8 5 2 7, कितना आ गया 78 हुआ ना।
39 गुना 9 दूना 18 6 दूना 7 78 कितना आया 78। तो 78 यहाँ लिख दीजिए 78 और टी बराबर क्या आ जाएगा 78/39। देखिए अब 39 को भाग दीजिएगा 78 के साथ, क्या चीज कितना बार में कट रहा है 8 2 39 गुना 2 के दिया 9 दूना 18 का 88 में 3 दूना 6 1 7 2 बार में क्या आ रहा है ये भाग लग जा रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा टी बराबर क्या आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा 2। चलिए इसको उतारिए, ये बड़ा था बहुत, इसको उतार लिए। चलिए अब आगे की क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 उतार लिए इसको आप सब। चलिए इसको आगे बताते हैं, इससे आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इसको चलिए हल करते हैं। क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 m माइनस m माइनस 1 बट्टे में 2 बराबर में क्या है 1 माइनस 2 m माइनस 2 बट्टे में 3। इसको चलिए हल करते हैं। अब देखिए इसको हल करने से पहले इसको क्या कर देंगे एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम यहाँ लिखिए हल लिख के दे दीजिए। तो इसका हल हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो नीचे 1। तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 न होगा, तो 2 लिख दिए। अब देखिए 2 को भाग देना 1 से, कितना आ जाएगा 2, तो 2 m हो जाएगा, यहाँ पर होगा ना 2 m, क्या आ जाएगा 2 m। अब देखिए फिर 2 को भाग देना है 1 से, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 1 गुना m माइनस 1, ये लिख देंगे। 1 लिखेंगे या नहीं लिखे तो उससे कोई टेंशन नहीं, लेकिन लिख देते हैं। उसके बाद अब देखिए यहाँ 3 और 1 का एलसीएम क्या है 3 गुना 1, तो 3 हो जाएगा। अब 3 को भाग देना 1 से, तो क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस लगाएंगे ना। उसके बाद 3 भागा 3 क्या आ जाएगा 1, इसका भागफल। उसके बाद एक इंटू माइनस 2, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 2m माइनस m, यही ना होगा माइनस 1m यानी m, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए बट्टा में इसका क्या था 2, बराबर में क्या बच गया। अब यहाँ देखिए 3 माइनस m, फिर माइनस गुना माइनस क्या चीज में हो जाएगा प्लस में 2 बट्टे में 3। अब इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 को इस अंश के साथ करेंगे, 2 को इस अंश के साथ, तो 3 इंटू 2m माइनस m प्लस 1 बराबर में क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस m प्लस 2। इसको चलिए हल करते हैं। आप देखिए यहाँ पर 3 दूना 6m, फिर माइनस 3 m, फिर प्लस में 3 बराबर 3 गुना 1, तो 3 दूना 6 यहाँ बराबर है। उसके बाद माइनस गुना प्लस क्या आ जाएगा माइनस 2m, फिर प्लस 2 दूना 4। अब देखिए m वाला पद को क्या कीजिए एक साइड और बिना m वाला को एक साइड, तो m वाला पद इसमें 6m, फिर माइनस 3m। अब यहाँ देखिए एक m वाला पद यहाँ भी है, तो इसको भी क्या कर देंगे यही साइड लाएंगे, तो क्या आ जाएगा प्लस 2m, यही ना होगा। अब यहाँ देखिए 6 प्लस 4, अब यहाँ बिना m वाला इधर आएगा तो माइनस में 3, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 6 और 2 क्या आ जाएगा 8m माइनस 3, इसको डायरेक्ट घटा दीजिए, क्या आ जाएगा नहीं तो लिख दीजिए 8m
-3m बराबर 6 4 10 -3, यही होगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 8 में से 3 गया, कितना बचेगा 5m, फिर बराबर 7, 10 में से 3 गया, क्या बचेगा 7। अब m बराबर क्या हो जाएगा 7/5, क्या कि यहाँ पर गुना में था, बराबर का दाहिना साइड आएगा तो भाग में, ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पूरा हो गया। अभी तक आप सब मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब, साथ में बेल साथ में शेयर कीजिए ताकि और सब वीडियो मेरा भाइयों देख सके। बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। उसके बाद बोल रहा है 7 नंबर, निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। बोल रहा है समीकरण को सरल रूप में बदलते, यानी सरलता रूप से क्या करना है, उस तक जाना है, उसको क्या करना है, हल करना है। तो चलिए इसको उतार लिए आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए इधर क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 3 × t - 3 इक्वल टू 5 × 2t प्लस में 1। इसको चलिए हल करते हैं। ये तो बाबा और आराम है, उधर आपको बता ही दिए कैसे होता है गुना। चलिए इसको हल करते हैं। 3 × t क्या आ जाएगा, 3t - 3 तिहाई 9, उसके बाद 5 दूना 10t प्लस में 1 प्लस में क्या है 5 × 1 क्या आ जाएगा 5, फिर बराबर में क्या करेंगे, t वाला को एक साइड और बिना t वाला को एक साइड। तो यहाँ देखिए t 3t और यहाँ पर tan t है, tan t को क्या करेंगे दाहिना साइड यानी लेफ्ट साइड लाएंगे। तो tan माइनस क्या आ जाएगा -tan t, फिर बराबर में 5 प्लस में था प्लस में है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ माइनस में है 9, बराबर का दाहिना साइड आएगा तो प्लस में 9। उसके बाद अब क्या आ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा घट जाएगा। 3 में से 10 गया, कितना बचेगा -7t। अब बराबर में क्या चीज हो जाएगा 9 5 14, कितना हो जाएगा 14। फिर t बराबर क्या आ जाएगा 7 बट्टे में क्या ये वहाँ यहाँ पर माइनस, तो -7 दूना 14। अब देखिए 7 से काटे 7, 14 को भाग लगाए 7 से, माइनस यहाँ था ना, माइनस यहाँ बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूना 14, t बराबर क्या आ जाएगा -2। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको उतार लीजिए आप सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, 15y - 4 फिर -2 × y - 9, फिर उसके बाद प्लस में क्या है 5 × y + 6 बराबर में 0, ये है 0 बराबर में 0। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अब मैं इसको भी क्या करने के लिए चाह रहा हूँ, हल करने के लिए चाह रहा हूँ। आप सब मेरे वीडियो में बने रहिए सिर्फ। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, 15 × y क्या आ जाएगा 15y, फिर माइनस 15 चौका 60, फिर -2y, फिर माइनस गुना माइनस क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा 9 दूना 18, फिर प्लस 5 × y क्या आ जाएगा 5y, फिर प्लस गुना प्लस होगा 6 × 5 = 30 बराबर में 0।
अब देखिए y वाला पद को एक साइड और बिना y वाला को एक साइड, तो 15y फिर -2y फिर प्लस में 5y फिर अब तो कुछ नहीं बचा y में। अब क्या करेंगे, बराबर की साइड लाएंगे। यहाँ देखिए 0 था, 0 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ माइनस में था 60, बराबर का दाहिना साइड यानी राइट साइड आएगा तो प्लस में 60। उसके बाद यहाँ प्लस में 18 था, माइनस में हो जाएगा 18। फिर यहाँ प्लस में 30 था, अब इधर आएगा तो माइनस में 30। अब इधर देखिए 15 को 5 में जोड़िए, क्या हो जाएगा 20y फिर -2y, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब -18 और -30 क्या आ जाएगा 60 को इसी तरह लिख दीजिए, 60 भी जुड़ जाएगा 0 के साथ तो 60। फिर उसके बाद -30 और -18 क्या आ जाएगा -48, क्या आ जाएगा -48। उसके बाद अब यहाँ देखिए 20 में से 2 घटा कितना बचेगा 18y बराबर 60 में से 48 गया तो कितना बचेगा बाबू 12, कितना बचेगा 12। अब यहाँ देखिए y बराबर क्या आ जाएगा 12/18, ये हो जाएगा। अब 6 दूना 12, 6 तिहाई 18, तो क्या आ जाएगा y बराबर 2/3। इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर ये कौन था 8, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसको उतार लिए। एक क्वेश्चन देंगे आप सबको, कमेंट में इसको हल करके आप सबको बताना होगा कि आप सब कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं। देखते हैं आप सब पढ़ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद क्या है नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट में देंगे, इसके बाद दे देंगे आप सबको एक क्वेश्चन हल करने के लिए। उसके बाद क्या है 3 × 5t 5z है, सॉरी 5z -7 फिर -2 × 9z -11, इसको हल करेंगे। उसके बाद बराबर में है 4 × 8z -13, 8z -13 माइनस में 17। तो ये लगता होगा भारी, लेकिन भारी नहीं है। भारी हम पहले भारी किसी सवाल को मत समझिए। यहाँ लिखेंगे हल। अब इसको क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। उसके बाद 5 तिया 15 जेड फिर -7 तिया 21 फिर 9 दूना 18 जेड फिर -11 दूना नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं होगा, क्या हो जाएगा प्लस होगा। क्या है कि यहाँ पर माइनस और माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस। 11 दूना 22 फिर बराबर में 8 चौक 32 जेड फिर 32 जेड फिर -13 चौक 52 फिर यहाँ पर -7 तो -7। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए जेड वाला को एक साइड और बिना जेड वाला को एक साइड। अब देखिए 15 जेड -18 जेड फिर और कुछ है नहीं ना। अब यहाँ पर बच गया है -32 जेड। अब इधर क्या बच गया, माइनस था 21, इधर आया तो +21। फिर उसके पहले इसको लिख दीजिए -52 और -17। उसके बाद +21 उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा -22। इसको अब हल करेंगे। पद को एक साइड कर दिए। अब इसको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर -15z, फिर उसके बाद 18 और 32 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, -50। कितना हो जाएगा, -50। 18 और 32 -50z, ये हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस 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 क्या आ जाएगा, जुटेगा या घटेगा, 3 गो माइनस है, सभी क्या आ जाएगा, जुट जाएगा। क्या आ जाएगा, पहले एक को जोड़ेंगे, फिर इसको बाद उसके बाद एक को जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए -52 और 22, -22, तो कितना हो जाएगा, -52, फिर उसके बाद -17, फिर उसके बाद माइनस क्या आ जाएगा, 22। तो क्या आ जाएगा, 7 2 2 4 4 4 और 7 7 4 11 के 1 हासिल में 1 5 3 8 1 9, क्या आ जाएगा, -91। कितना आ जाएगा, -91, -91। फिर यहाँ पर क्या बच गया, प्लस में 21। अब क्या आ जाएगा, घट जाएगा, क्या आ जाएगा, संख्या घट जाएगा। -91 में से +21 घटा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 70। क्या बचेगा, घटा के देख लीजिए, -91 + 21, 0 7 दूनी 7, और यहाँ पर माइनस। बड़ा संख्या के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस लगाएंगे। वही इसके सामने ये बड़ा संख्या है तो यहाँ पर क्या आता, प्लस हो जाता। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जेड था बउआ, जेड। अब देखिए 50, 15 में से 50 घटा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -35 जेड, यही ना होगा। अब इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, -70, यही ना बचा। अब यहाँ देखिए इस माइनस से और इस माइनस क्या आ गया, कट गया, और जेड बराबर क्या आ जाएगा, 70/35। 70/35 का है लिखे, क्या है कि यहाँ पर गुना में था 35 और इस साइड गया तो भाग में, तो क्या आ जाएगा, ये 35 गुना 70, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, 2। इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप सबके लिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसको क्या करना है, आप सब हल करके लाना, हल करके कमेंट में सिर्फ आंसर बताना है, आप सबको आंसर कितना आया। तो यहाँ पर है 0.25, उसके बाद है 4f -3 बराबर 0.05 इंटू 10f -9, 10f -9। इसको बता दे या आप सब बनाइएगा या हल कर देता, नहीं आप सब हल कर दीजिए। दिन भर सिर्फ खेल कूद करते रहते हैं, बनाइए इसको बना के आप सब सिर्फ आंसर या पूरा बना के भेज सकते हैं कमेंट में। चलिए आज का क्लास यहीं खत्म हो जाता है। क्लास खत्म क्या, पूरा पढ़ा दिए। तो मेरे चैनल में कैसा लगा आप वीडियो मेरा, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। या चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।